जब 23 महीने जेल में थे तो अखिलेश जी क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़े? क्या पैरवी की? क्या नेताओं को कहा? यही अखिलेश को बचाना था। मुलायम सिंह जिंदा थे तो मुलायम सिंह जाकर के मोदी से मिले, मेरे बच्चों को जरा बचा के रखना, मेरे बच्चों को हिफाजत रखना। आज अखिलेश जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्होंने कहा था ये सब हमारे गुर्गे हैं, ये सब हमारे नेता हैं, ये सब हमारे भाई हैं, भाई इनको जरा सा बकस दो, बाकी राज करते रहो। क्या कभी ऐसा कुछ कहा? कोई आंदोलन नहीं किया, जेल में क्यों डाला आजम खान को? एक दिन भी साइकिल नहीं चला इनके नाम पे। देखिए यही पूर्वाग्रह है, ये बदले की भावना है, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करना, उनको गलत गलत केसों में फंसाना। ये समाजवादी पार्टी के, चूंकि वो सर्वोसर्वा थे, 10 बार के विधायक है सर आजम खान, 10 बार का सर्वोसर्वा, उसके सामने अखिलेश पानी भरता था। मुलायम सिंह के टक्कर का आदमी थे, उसको समाजवादी का आजम मियां को अध्यक्ष बनाना चाहिए था, लेकिन उनको साइड करना था। आज वो आंसू बहा रहे हैं कि मैं इनकी केसेस खत्म कर दूंगा, मैं गले मिला लूंगा, अखिलेश कह रहे हैं, लेकिन उनको सही अपना कोई पोजीशन या उनको अपने साथ बैठाना उनको गवारा नहीं देता। तो क्या अतीक अंसारी बना देंगे आजम खान को भी उत्तर प्रदेश में? क्या लग रहा है? कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल है कि सियासत है, यहाँ पे सियासत के अंदर न दुश्मनी है न दोस्ती है, सब एक दूसरे की लालच लोभ है, फायदा देखते हैं, और ऐसी सूरत में आजम मियां को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करेंगे। देखना है, वक्त का तकाजा है कि क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं या बीएसपी के साथ जाते हैं या कोई और दूसरा विकल्प ढूंढते हैं, ये सब देखना होगा। लेकिन ऐसी सूरत में चूंकि उन पे भी खतरा है, बहुत सारी बातें हैं, तो वो उस हालत में किस करवट हो जाते हैं आजम मियां, अपने को बचाना चाहेंगे, और उनके साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, हम उसका विरोध करते हैं। उनको यही तो दर्द है सीने में आजम मियां का, कि आजम मियां ने अपनी पूरी दौलत, पूरा वक्त, पूरा ताम झाम सब दे दिया समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को के लिए आगे बढ़ाने के लिए वो क्या कुछ नहीं कुर्बानी दी, और वही समाजवादी पार्टी उनको एक बार नहीं पूछा, ना ही जेल के अंदर कोई मिलने गया, और न जेल के वक्त जब छूटने गए तो उनके 5 गाड़ियां गई, तो उसमें भी जो है बीजेपी ने उन पे जो है पैसे लगा दिए, उसको चालान काट दिया। तब अखिलेश ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि अगर मेरी सरकार आएगी, पहली बात तो सरकार आएगी नहीं आएगी क्या गारंटी, तो कह रहे आएगी तो आजम मियां पे जितने केस है माफ कर दूंगा। यानी अगर मैं दूसरे एंगल से देखूं कि आजम मियां को वोट लेने के लिए मुसलमानों को वोट ले, अगर आजम मियां गुंडा बदमाश या क्रिमिनल या उन पे जो चार्ज लगा है गलत लगा है, तो आपकी सरकार उसको माफ कर देगी? आप गुंडों को माफ कर दोगे? तो ये गलत है। आप ये कह सकते हैं कि वो अच्छा है, उस पर किसी तरह का चार्ज वो गलत है, उसमें जो भी आरोप लगाए हैं गलत लगाए हैं, वो राजनीतिक समीकरण से, आज मेरा भाई है, मेरे रोटी मोटी का रिश्ता है, आप जाके मिलते गले, आप उनके साथ सद्दामना देते, उनके घर जाते, लेकिन आपने तो वोट लेना है सिर्फ मुसलमानों को, ताकि मुसलमानों को खुश कर सके। तो ऐसी हालत में वो समाजवादी को छोड़ने की हालत में है। अब तब बीएसपी देख रही है कि वो छोड़ेगा तो मुसलमानों को मैं ले लूं। तो ये दल बदलों की जो हालत है, ये भी हमारा देश और लोकतंत्र के लिए खतरा है, और ये सब राजनीतिक हो रहा है। आजम मियां को एक मुहरा के रूप में देख रहे हैं कि मुसलमानों से हम सिंपैथी ले लें कि बाकी मुसलमान तो मर गए हैं, एक आजम मियां बच गए हैं, उसको अपने हाथ में ले लो तो हम बहुत सारे मुसलमानों का वोट ले लें। ये वोट की राजनीतिक है, न कि आजम मियां को कोई राहत की। अगर वो वोट मुसलमानों का लीडर नहीं होते या मुसलमानों के बीच में चहेते नहीं होते, तो आजम मियां कौन इनके लिए हो जाता। कहते जाओ, जैसे अतीक को मार दिया, जैसे अंसारी को मार दिया, इसको भी मार दो, और ये सब रोटी सेकते, और एक ही थाली के चट्टे बट्टे ये सब हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं, आई लव यू मोहम्मद पे जो नफरत पहुंचा रहे हैं, वो यही करते दिखते। अखिलेश देखा कि मुसलमानों का मुझे वोट लेना है, जब 23 महीने तक जेल में रहे, एक बार उनको देखने नहीं गया, एक बार भी उस पर स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन बाहर आए तो उनका इस्तेमाल ये कि भाई मुसलमानों का मुझे वोट लेना है, मुसलमानों से हमें वो रामपुर में मुसलमानों का उनका एक पैठ है तो हमें वो लेना है। दूसरी तरफ ये हवा उड़ाई गई कि बीएसपी में वो जो है आजम खा जा रहे हैं। तो ये सब खींचतान जो है वो एक समुदाय, कम्युनिटी को खींचना चाहते हैं। अब बीजेपी भी खामोश रही। जो आदमी
लीडर अगर बीजेपी का लीडर होता तो 23 महीना नहीं, 23 मिनट में वो बाहर होता, या पहले तो जेल में नहीं जाता, और अगर जेल जाता तो 23 मिनट के अंदर बाहर होता। वो तो 23 महीना जेल में रहे, उसमें भी अभी और ये घेर घार करके दोबारा भेजने की ये तैयारी कर रहे हैं। तो बीजेपी जो है ये नफरत की दुकान खोल रखी है, ये मुसलमानों को किनारे करना चाहती है, मुसलमानों को दबाना चाहती है, और मुसलमानों को गोद लेने के लिए जहां राजनीतिक है, चूंकि उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा मुसलमानों की आबादी है, अच्छा खासा वोट है, तो वो बीएसपी चाहती है मेरी तरफ हो जाए, समाजवादी कहती है मेरी तरफ हो जाए, लेकिन लूट सके तो लूटने में सब लगे हैं। और हर आदमी को पता है कि मुलायम सिंह में ये सब अपना परिवार पार्टियां चलाई, ये सब परिवार पार्टी चला रहे हैं। जर्नलिस्ट महोदय आजम खां एक कदावर नेता हैं, सीनियर नेता हैं, मुसलमानों में थोड़ा पैठ रखते हैं, इसलिए जब वो जेल से आए तो मुसलमानों ने इस्तकबाल किया, उनका स्वागत किया। बड़े सारे मुसलमानों के नेता थे, जैसे बरेलवी के थे, मुनव्वर साहब, और लोगों ने बहुत सारे जो है उन लोगों ने सबने स्वागत किया। मायावती भी जो है बहुजनों को सही राह नहीं दिखा सकी और उसके लिए काम नहीं कर सकी। बातें तो खूब होती है लेकिन उसका हक अधिकार नहीं मिलता। सब बहुजन ठगे जा रहे हैं, और उस हालत में इन सब की लड़ाई में मलाई कौन खा रहा है? तो आरएसएस के लोग खा रहे हैं, वो योगी खा रहा है, और इसीलिए कह रहा है कि 27 भी मेरा ही होगा। अब देखते हैं कि अभी 25 में बिहार क्या होता है, उसके बाद 26 में बंगाल, आसाम और केरला और तमिलनाडु का क्या होता है, बाद में आएगा उत्तर प्रदेश। तो ये सब लड़ाई सियासत की है, ये सब अपना हिस्सा खाना चाहते हैं, ये सब लालची हैं, लोभी हैं, द्वेष हैं। देश भाड़ में जाए, युवा भाड़ में जाए, शिक्षा मिले या ना मिले, स्वास्थ्य मिले या ना मिले, इनको कोई परवाह नहीं है। मानवता का कत्ल हो जाए, कोई परवाह नहीं है। विकास हो ना हो, विकास के नाम पर आप रोटी सेकते रहो, विश्व गुरु बनते रहो, लूटते रहो। ये सब जन क्रांति का द्योतक है, और यही वजह है कि जैसे नेपाल जला, जैसे अन्य देश जला, आज भारत का लेह लद्दाख, आपका असम, आपका बंगाल, आपका मणिपुर, और अब ना जाने कौन कौन राज्य जलेगा। और भारत की किस्मत और भारत की हालात क्या होगा, ये देखते जाइए। और ये सब का जिम्मेदार आज वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार है, जिसको हमने 2015 में जंतर मंतर पे कहा था भाजपा हराओ देश बचाओ। लोगों ने नहीं समझा, लेकिन अब समझ में आ रही है। लेकिन अगर हमारा विपक्ष ही मजबूत नहीं होगा, विपक्ष ही एकता नहीं होगा, विपक्ष ही दिग्भ्रमित होगा, विपक्ष ही भटका हुआ होगा, तो वो क्या करेगा? आज राहुल गांधी ने बिहार में मीटिंग किया, साउथ के तमाम नेता, दिल्ली का नेता, राजस्थान का नेता, हरियाणा का नेता को स्टेज पे बैठाया। बिहार का चुनाव है और बाहर के नेताओं को दिखा रहे हो। बिहारी बेवकूफ है क्या? बिहारी देख रहा है कि हमारा एक भी नेता स्टेज पे नहीं है, ये बकवास कर रहे हैं, ये हमें ठग रहे हैं, और नतीजा बिहार में कांग्रेस को भी बिहारी लोग हराएगा। तो ये सब सियासत है, और जब तक सियासत बेहतर नहीं होगा, हमारी व्यवस्था ठीक नहीं होगी, और अगर व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो अराजकता तो होगी ही होगी। देखिए, कुछ ऐसे बदमाश हैं, कुछ और हैं, कुछ नए चेहरे हैं, या अतीक का या अंसारी के जो बच्चे हैं, उनको आगे ये मुसलमानों की आबादी चूंकि बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश, उनको लोग लुभावने करके चट्टे बट्टे कर करके सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन जनता बहुत अच्छी तरह से समझ गई है। उत्तर प्रदेश में भी चूंकि अभी बिहार का चुनाव होने दीजिए, उससे समीकरण बदलेगी। बंगाल का चुनाव होने दीजिए, उसका समीकरण बदलेगा। और मेरी पूरी विश्वास है कि 2027 में उत्तर प्रदेश की लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। वहां नया विकल्प बनेगा, नए चेहरे आएंगे, कुछ अलग पार्टियां आएंगी, कुछ गठबंधन आएंगे, और उसमें डॉक्टर दुआ का एएनपी भी अपना अहम भूमिका निभाएगा। अब मुलायम सिंह मर गए, अब काशीराम मर गए, अब उत्तर प्रदेश में जय श्री राम हो रहा। अब कौन पैदा होगा जो कहेगा हवा में उड़ जाए? वो है ही नहीं। चूंकि एक उम्मीद थी मायावती से, तो वो भी जो है
कहीं ना कहीं गोद में किसी मुस्लिम नेता को क्यों बड़ा नेता नहीं बनने दे रही है? देखिए, वो इसलिए कि जहां नफरत की राजनीतिक बन रही है, उत्तर प्रदेश को ये लोग जो है धार्मिक का, जैसे इलाहाबाद का कुंभ है, हमारा अयोध्या का है, इन तमाम लोगों को चीज़ों को लेकर करके मुसलमानों को तोड़ना चाहते हैं, मुसलमानों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। तो ये सब चट्टे बट्टे, ये सब आरएसएस के लोग, ये सब और तमाम जो मतलब मुस्लिम जो है सवर्णों की और पिछड़ों की गोद में खेलेंगे आने वाले 10-20 साल तक। देखिए, हमेशा ये लुढ़कते रहे हैं। फुटबॉल ये बिना पेंदी के लोटा है, फुटबॉल है, कभी इधर टिक मारा, कभी उधर किक मारा, कभी इधर गए, कभी उधर गए। तो ये मुसलमानों की यही हालत है। और मुसलमानों में एका नहीं है, जो भी एक आध दो नेता बनते हैं वो सब जो है खाली बिरयानी खाने में और 4 बीवी रखने में और हुक्का करने में और गलत गलत फरमान करने में लगे रहते हैं। लोगों को ठग रहे हैं, बफ बोर्ड के नाम पे गरीबों का खा रहे हैं, ना उनका गरीब का दे रहे हैं, ना उनको बेवाओं को दे रहे हैं, ना यतीमों को दे रहे हैं, खुद खाए जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं बफ का बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं तो मुसलमानों का बहुत लीडर हूं। एक मुसलमान को न ये आईएएस बनाते, न आईपीएस बनाते। ये मुसलमान की लड़कियां जो कोठे पे पहुंच रही है उनको नहीं बचाते। आज मुसलमान के बच्चे आज जो है भाजी बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है और मैकेनिक का काम कर रहा है। क्या किसी को कोई राहत दिया? ये सारे मुसलमान का लीडर मुसलमानों को काट रहे हैं, मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए किसका मजा दूसरे कमिटी लेंगे। अगर ये एक होता, अगर एक साथ होते और ताकत बनता, एक जो है सबके साथ देने वाले होते। जैसे कहते हैं कि तबलीग में कुछ हम भेदभाव नहीं करते, मस्जिद में कोई भेदभाव नहीं होता, हर कोई साथ में नमाज पढ़ता है। लेकिन जब सियासत करना होता है, जब इनको मलाई खाना होता है तो कहते ये सारा थाली मेरा, ये सारा मलाई मेरा, बाकी जाए भाड़ में। तो ऐसी सूरत में ये बिना पेंदी का लोटा और ये एक ऐसा गैंग है जो मारते रहते, किक मारते रहते और इसी में जी रहे हैं। इसलिए मुसलमानों की मुस्तकबिल, भविष्य अंधकार में है, गलत है। उधर ओवैसी जो अपने को कहता है मुसलमान का लीडर, लेकिन वो भी बिका हुआ है, वो भी अपना को खाली संसद बना रहना चाहता है। और जिसकी वजह से मुसलमान बिना पेंदी का लोटा बना हुआ है और सब सियासत कर रहे हैं।